दिल्ली की साक्षी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात से एक दिन पहले साक्षी और साहिल के बीच बहस हुई थी। साक्षी और उसकी दोस्त भावना और एक और दोस्त झबरू ने मिलकर साहिल को धमकाया था और जिसके अगले दिन साहिल ने साक्षी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि साहिल ने साक्षी को मारने की प्लानिंग 15 दिन पहले कर ली थी और इसके लिए उसने लोकल बाजार से चाकू खरीदा था। साहिल ने बड़े शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आज साहिल की पूछताछ का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक साहिल कलावा और रुद्राक्ष को लेकर सच नहीं बता रहा है। वहीं दिल्ली में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में आज सर्वजन एकता मंच एक मार्च निकालने जा रहा है। दुनिया शांति तो जीण नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। साहिल एक 20 साल का लड़का जो सोशल मीडिया पर बोलता दिखा, दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। लेकिन साहिल ने आतंक का ऐसा रास्ता चुना कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन साहिल को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। रविवार की शाम साहिल ने साक्षी पर बेरहमी से इतने वार किए कि जिसने भी वो मंजर देखा उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। साहिल ने सरेआम साक्षी पर चाकू से इतने वार किए कि उसके शरीर से हर वार पर खून का फव्वारा निकलता रहा। लेकिन साहिल एक बार भी नहीं सहमा। हर बार वो उतनी ही तेजी से साक्षी पर चाकू से वार करता। बीस साल का साहिल मेंटली किस तरह खूनी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए उसके मोडस ऑपरेंडी को समझना जरूरी है। साहिल ने साक्षी पर चाकू से 16 वार किए, उसके मुर्दा हो चुके शरीर पर लात मारी, फिर साक्षी का सर और चेहरा कुचलने के लिए पत्थर से 6 वार किए, वो भी भीड़ के सामने। मतलब साफ है, 20 साल की उम्र में ही साहिल किसी पेशेवर क्रिमिनल की तरह बेखौफ हो चुका है। देखिए, साहिल को कल हम लोगों ने इसमें अरेस्ट किया बुलंदशहर से और लाके आज इसको जो है हम लोग कोर्ट के सामने पेश किया है। तो 2 दिन की हमने पुलिस रिमांड ली है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, काफ़ी सबूत इसमें कलेक्ट करने बाकी हैं। तो एक बार कलेक्ट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएंगे और उसके बाद इसको चार्जशीट को हम लोग फाइल करेंगे जल्द से जल्द कोर्ट में। साहिल इस वक्त 2 दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस के अधिकारी उससे लगातार साक्षी मर्डर का हर राज उगलवा रहे हैं। अब तक हुई पूछताछ में साहिल ने कई खुलासे किए हैं। साहिल ने साक्षी के मर्डर की बात कबूल कर ली है। साक्षी की हत्या करने के बाद उसे कोई पछतावा नहीं है। साहिल के बयान से जाहिर है कि वो एक पेशेवर अपराधी है। साक्षी के मर्डर की प्लानिंग उसने काफी पहले से ही कर ली थी। जिस चाकू से साहिल ने साक्षी के शरीर पर 16 जानलेवा घाव किए, वो चाकू उसने 15 दिन पहले ही खरीदा था। वारदात के बाद उसने चाकू दिल्ली के रिठाला इलाके में ठिकाने लगा दिया। साहिल ने मर्डर से पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। साहिल की कोशिश थी कि मोबाइल के जरिए पुलिस उसकी लोकेशन तलाश नहीं कर पाए और वो पुलिस को चकमा देते हुए वारदात के बाद दिल्ली से सेफ निकल जाए। मर्डर की प्लानिंग और मर्डर के बाद फरारी तक साहिल ने किसी पेशेवर क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया। साक्षी को वो किस कदर परेशान करता था, ये एक ऑडियो से जाहिर होता है। मर्डर की वारदात से ठीक एक दिन पहले साक्षी, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के एक लड़के ने मिलकर आरोपी साहिल को धमकाया था। इस धमकी के बाद साक्षी ने साहिल को कॉल भी की थी और कहा था कि अब कहां चली गई तेरी बदमाशगिरी। साक्षी की हत्या के बाद उसकी दोस्त भावना ने एक ऑडियो शेयर किया जिसमें साक्षी साहिल से बात करते हुए सुनी जा सकती है। साक्षी कह रही है, साहिल ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी वैसे ही थे, हुक्का और शराब वाले। सारे मिलकर कभी घर में पार्टी करते तो कभी होटल में। इन वीडियोस को देखने के बाद एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे साहिल ही नहीं, उसका पूरा ग्रुप ऐसा था। कहा जा रहा है कि साक्षी को भी साहिल की हकीकत पता चल गई थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी।
उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी से चिढ़कर साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी। बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। आपके ऊपर ये कह रहा है जो साहिल है कि आपसे कहीं ना कहीं दोस्ती करना चाहती थी, इस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम उसको साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके किला से में उसने उसको मारा। साहिल ने आपके ऊपर तमाम ये एलिगेशन लगाए हैं और आप साहिल से एक दिन पहले मिलने भी गए थे उसे समझाने के लिए। तो क्या पुलिस अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है, आपको बुलाती है, आप अपने बयान दर्ज कराएंगे, बताएंगे कि साक्षी ने क्या मदद मांगी? जाऊंगा मैं। मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। एक दो बार देखा है उसको, पर मेरे को साक्षी ने बताया था कि परेशान कर रहा है, मेरे को मारने उड़ने की धमकी देता है। साक्षी ने क्या बताया था साहिल के बारे में? कब से जानता है? उसकी क्या दोस्ती थी? उसके साथ रहती थी? क्या बताया? वो कह रहा था कि किसी बताइए। वो कह रहा था किसी से बात उत मत करा कर, वरना जान से मार दूंगा। और साक्षी कब से जानती थी साहिल को? ये बताया कि कब से वो परेशान कर रहा था? वो बहुत टाइम से कर रहा था, बस उसने यही बोला था कि परेशान करता है, एक बार समझा दो। साहिल पेशेवर अपराधी के साथ ही एक फरेबी भी है। साहिल हाथ में कलावा बांधकर साक्षी से मिलता था। ये सीधी साजिश थी कि साक्षी ये जान नहीं सके कि सरफराज का बेटा है साहिल और वो मुसलमान है। पुलिस ने जब साहिल से कलावा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पीर बाबा के कहने पर उसने कलावा बांधा था। पुलिस ने कलावा के अलावा साहिल से रुद्राक्ष के बारे में भी सवाल किया तो साहिल ने फिर गुमराह करने की कोशिश की। साहिल ने पुलिस को बताया कि वो हरिद्वार गया था और वहीं से रुद्राक्ष की माला खरीदी थी। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या कलावा वाला छलावा और रुद्राक्ष वाली साजिश हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की है? कब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के सूरमा बने रहेंगे? और जिन लोगों के हाथ में कानून है, जिन लोगों के हाथ में चीजें हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि आखिर भाईचारे की भेंट कितनी बेटियां चढ़ेंगी? कितनी बेटियों का भेंट चढ़ जाने के बाद में इतनी निर्भयता से, इतनी क्रूरता से, सरेआम रास्ते में चाकुओं से, पत्थरों से, जिस तरीके से वो वीडियो मैंने देखा है, रूह कपा दे, आत्मा को कपा देने वाला वीडियो है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।